नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि आजकल किसने बताया कि लोग लंबी यात्रा कर बीजेपी में शामिल होते हैं। बताएंगे आपको टीएमसी के शासनकाल में शिक्षकों पर हमले ने किया शर्मसार। दिखाएंगे आपको भतीजे आकाश आनंद को फिर से कौन सी दी गई बड़ी जिम्मेदारी। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि भारत ने कैसे अब अपनाई जैसे को तैसा वाली नीति। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया। महिलाओं और आर्मी पर विवादित टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर पर 2 एफआईआर दर्ज। पश्चिम बिहार में स्थित होटल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। 20 मई को लखनऊ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 20 मई को लखनऊ जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 मई को लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना है और इसी दौरान वो अस्पताल के रजत जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। आजकल लोग लंबी यात्रा कर बीजेपी में शामिल होते हैं। दिल्ली के 15 आप पार्षदों के इस्तीफे और नई राजनीतिक पार्टी के गठन पर आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो भी पार्टी छोड़ता है बीजेपी उसे एक लाइन दे देती है और वही लाइन बोलता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि पार्टी अच्छी थी और खुद को दोषी ठहराएगा। हर कोई कहेगा कि पार्टी गलत थी और वो अच्छे थे। आजकल भाजपा लोगों को सीधे पार्टी में नहीं ले रही है क्योंकि उन पर ऑपरेशन लोटस का आरोप है, इसीलिए लोग लंबी यात्रा कर भाजपा में शामिल होते हैं। गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति कर रही मोदी सरकार। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के हवाले से कांग्रेस ने एक ट्वीट किया कि 16 मई की सुबह मोदी सरकार ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस सांसदों नेताओं के 4 नाम मांगे थे। इन नामों को 16 मई को दोपहर 12 बजे ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को लिखित रूप में भेज दिया था। देर रात यानी 17 मई सभी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की पूरी सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई। सबसे दुखद बात यह रही कि कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से केवल एक को ही शामिल किया गया। ये मोदी सरकार की पूरी तरह से निष्ठाहीनता को साबित करती है और गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके द्वारा हमेशा खेले जाने वाले सस्ते राजनीतिक खेल को दर्शाती है। टीएमसी के शासनकाल में शिक्षकों पर हमले ने किया शर्मसार। टीएमसी शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और राज्य के भाजपा अध्यक्ष ने कहा, टीएमसी के शासनकाल में जिस तरह से शिक्षकों पर हमला किया गया है, भारत में उन पर कभी इस तरह का हमला नहीं हुआ। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार करती है। भतीजे आकाश आनंद को फिर से दी गई बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आकाश आनंद का पार्टी में कद और ज्यादा बढ़ चुका है। मायावती ने आज पार्टी के कई सीनियर नेताओं की बैठक में आकाश की नई नियुक्ति की घोषणा की। भतीजे आकाश आनंद ने पिछले महीने 13 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए मायावती से माफी मांगी थी, जिसके बाद बुआ ने स्वीकार कर लिया था। तब मायावती ने कहा था कि बसपा और आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिए जाने का फैसला लिया गया है। हालांकि तब उन्होंने ये भी कहा था कि फिर मेरी ओर से पार्टी किसी का भी उत्तराधिकारी बनने का कोई सवाल नहीं रखती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधि मंडल पर शिवसेना का हमला। ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बोला कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको अपोजिशन का समर्थन भी चाहिए और अपोजिशन को आप स्प्लिट भी करना चाहते हो तो ये बहुत ही गलत है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने का जरूरत कोई नहीं है। सरोजनी नगर मार्केट में गरजा एनडीएमसी का बुलडोजर। दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट में 17 से 18 मई की दरमियानी रात एक ऐसी घटना हुई जिसमें सैकड़ों दुकानदारों की नींद उड़ गई है। रात के अंधेरे में अचानक न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सैकड़ों पुलिस वालों और 3 जेसीबी मशीनों के साथ मार्केट में हुए अतिक्रमण पर धावा बोल दिया। बिना किसी पूर्व सूचना के शुरू हुई इस बुलडोजर कार्यवाही ने दुकानदारों को सस्ते में ही डाल दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि ये कार्यवाही गैर कानूनी थी और अनाधिकृत वेंडरों की मिलीभगत से की गई है।
आरएसएस और मोहन भागवत पर क्या बोले ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को देश की डायवर्सिटी खत्म करने को बताया है। उन्होंने कहा कि अपने हालिया इंटरव्यू में कहीं जब उनसे मस्जिदों के नीचे मंदिरों के निकलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आरएसएस और मोहन भागवत के समर्थकों की तरफ से किया गया है, जिससे देश की विविधता और बहुलता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगावर का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस देश को एक धर्म आधारित देश बनाना चाहती है, जो कि सही नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान को ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी दी गई टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जहां पहले श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, वहीं पर अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या के दर्शनार्थी के आगमन को देखते हुए एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी ने करीबन 450 प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की तैनाती की है। लेकिन अब जब भीड़ में कमी आई है तो सुरक्षा ढांचे में भी बदलाव शुरू किया गया है। डेनमार्क और जर्मनी जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 से 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री तीनों देशों के नेतृत्व से मिलेंगे और द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में संपूर्ण पहलुओं पर अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। आतंकियों की मदद पड़ेगी भारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से घाटी में कई सर्च ऑपरेशन एक साथ चलाए गए और अब तक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा अन्य 14 की तलाश लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन शनिवार को PAS के तहत जम्मू कश्मीर ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार में चुनावों से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने रविवार को जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। RCP सिंह को जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने सदस्यता दिलाई। प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने पर RCP सिंह को आभार भी जताया। PK और RCP के साथ आने पर RJD सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। रूस ने यूक्रेन पर एक रात में दागे 2073 ड्रोन। तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे 3 साल के युद्ध के अंत के बाद अब बातचीत शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन की ओर से जारी बयान के मुताबिक रूस का यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, जिसमें कम से कम एक शख्स की मौत हुई है। भारत ने अब अपनाई जैसे को तैसा नीति। भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश की यूनुस सरकार को सबक सिखा दिया है। यूनुस सरकार लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रही है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा कूटनीतिक दरार को और गहरा करने वाले एक कदम के तहत भारत ने शनिवार को बांग्लादेश कंज्यूमर गुड्स पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनकी एंट्री सिर्फ 2 बंदरगाहों यानी कोलकाता और नवाहा शोवा के जरिए ही होगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही दिखते रहिए न्यूज़ कंगा। नमस्कार।